सभी लोग यहाँ पर बारी बारी से स्वागत करेंगे। एक जोरदार तालियां सर के लिए, सम्मान से जोरदार तालियां। म्यूजिक की कमी हो रही है, कोई नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों से चाहूंगा, वैसे तो मैं आगरा से हूँ, आपको बता चुका हूँ, तालियां नहीं बजनी रहनी चाहिए सर के लिए, जोरदार तालियां होनी चाहिए। तो आप लोग जयपुर के हैं और कहीं ना कहीं जयपुर वालों में क्लोज पड़ा है भाई, तो तालियां बंद हुई तो मैं नहीं समझूंगा कि आप जयपुर से नहीं है। तालियां नहीं रुकनी चाहिए आपको, बजती रहनी चाहिए तालियां। अब जो नहीं बजा रहा होगा ना उसको कसम है मेरी कसम से, मैं दोबारा नहीं आऊंगा यार अगर तालियां बंद हो गई तो। जोरदार नहीं बजी सर, अभी भी डाउट नहीं हो सकते, जोरदार तालियां बस जोरदार होनी चाहिए। बस सर खत्म हो गई। ओ माय गॉड, गुलाबी शहर, गुलाबी लोग, बंद हो गई बस। आप लोग आगे आइएगा, ताली आपको सिर्फ बजवाते हुए दिखाएंगे। जोरदार तालियां हो जाओ, चारों सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। अब मैं ध्रुव सर को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा कि सर ध्रुव सर स्टेज पर आए, उनको भी माला पहनाकर सम्मानित किया जाए। जोरदार ताली, एक बार खड़े होकर के लिए, चारों लीडरों के लिए जोरदार हल्ला के साथ, जोरदार तालियां। स्टेज पर आए, रमेश जी स्टेज पर आए, उनको भी माला पहना के सम्मानित किया जाए। सर हल्ला बजाइएगा, सीटी बजाइएगा, ऐसे तो बहुत बजाते हैं आप लोग। जोरदार तालियों के साथ, बंद नहीं होनी चाहिए भाई, हल्ला होना चाहिए बिल्कुल। आज मौका है आप लोगों के साथ बच्चा बन जाएगा, जैसे बच्चा हल्ला करता है ना वैसे करिएगा, खूब जोरदार होना चाहिए सर, होना चाहिए बिल्कुल। कोई नहीं आप बैठ लीजिए। तालियां नहीं रुकनी चाहिए भाई। क्या हुआ जयपुर वालों, बस बस हो गई, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुई। सर आपके देख लीजिए, जयपुर का सवाल है, बस्ती रहनी चाहिए तालियां बस। चलो आप लोगों में मैं भी शामिल हो जाता हूँ, मैं भी बजाता हूँ आपके दिलों के साथ तालियां, जोरदार तालियां, जोरदार। समुद्र भी आए हैं, इसका मतलब हम कुछ आपसे शेयर करने आए हैं, कुछ आपसे सीखे जाएंगे, कुछ आपको दे के जाएंगे। I'm right? तो जिंदगी में हर चीज का वक्त होता है, हर चीज का एक टाइम होता है। आज वक्त वो आ गया आपको भी देने का। आप सबके जिसके भी कोई सवाल या जवाब होंगे वो लिख लें, लास्ट सेशन के अंदर आपको हर चीज का जवाब दिया जाएगा। ओके? मैं अपना खुद की बताता हूँ मैं कौन हूँ। मेरा नाम हरिंदर सिंह है, उर्फ हैरी कहते हैं सब। मामा कहते हैं पैसा कमाने के लिए, लेकिन पैसा नहीं कभी कमा सकता। कमाया, जो भी खाया अपने पर लगाया। कहते हैं कुएं की मिट्टी कुएं में लगती है। I'm right? मैं जिंदगी में एक चीज सीखी है, काम करके कभी पैसा इंसान नहीं कमा सकता। अब कोई मुझे चीज थ्योरी दे सकता है भी हाँ काम करके हम अमीर बन सकते हैं, तुम्हें हाथ कर सकता है इंसान। जो भी काम करके अमीर बनाओ, कभी कोई काम करके अमीर नहीं बना। काम करके हम अपनी रोजी रोटी पूरी करते हैं। हम राइट? डेली के एक्सपेंसिव, डेली के खर्चे वो पूरे करते हैं। हम राइट?
कुछ एक्स्ट्रा भी होती हैं लाइफ के अंदर जिसकी हमें नॉलेज नहीं होती। हर इंसान लाइफ के अंदर पढ़ाई करता है, स्टार्टिंग से, स्कूल से, उसके बाद कॉलेज से, उसके बाद यूनिवर्सिटी से। आई एम राइट? हर इंसान हाई स्टडी करता है, लेकिन इतना पढ़ने लिखने के बाद भी उसको एमबीए क्यों नहीं बनता? कभी उसको रहती है ग्रेजुएशन, एक सर्टिफिकेट रहता है, एमबीए सर्टिफिकेट, इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट। आई एम राइट? उसे जॉब नहीं मिलती, खासकर हमारे हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। आई एम राइट? इतना पढ़ने लिखने के बाद भी हमें नौकरी नहीं मिलती, क्योंकि आज वक्त आ गया है दूसरी दुनिया में जाने के लिए। अब सब तैयार है दूसरी दुनिया में जाने के लिए? अब हम एंटर हुए हैं 21 सेंचुरी में। जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे वैसे हमको खुद को बदलना पड़ेगा। लेकिन उसी बदलाव को कौन बदल सकता है? खुद पर्सनली बदल सकते हैं। यहाँ पर जब तक आप इसको नहीं बदलेंगे कभी आगे नहीं जा सकते। रियलिटी कह रहा हूँ मैं आपसे, मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। जितनी मेरे कोशिशें देख रहे हैं ये सब इसी बदलाव के कारण में मिली है। 17 साल से फैक्ट्री में जॉब कर रहा था, सुबह से लेकर शाम तक 2000 यूरो मिलते थे तनख्वाह, फिक्स सैलरी थी मेरी 8 घंटे की। मैं सोचा इसे लाइफ कहते हैं, नहीं, मैं तो जब से 17 साल काम ही कर रहा हूँ यार। लाइफ का असली मतलब पता चला लाइफ किसी कहते हैं। अब दुनिया घूम रहा हूँ, ओनली 6 महीने काम किया दिल से मैंने स्काई विनर्स के साथ। कुछ आप लीडर्स के कारण मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। जैसे जैसे लीडर्स मुझे टच होते रहे वैसे वैसे मैं काम करने का पैशन बढ़ता रहा। यही चीज है आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, और यही कारण है आपके बदौलत आज हिंदुस्तान नंबर 1 में है स्वीप के अंदर। अकेला मैंने नहीं किया, ये सब आप लीडर्स ने किया है। 6 महीने पहले अगस्त में जब इको फेस्ट में गया था मैं रशिया के अंदर, एक बहुत बड़ी मीटिंग थी इंटरनेशनल बेस पे, तब इंडिया था 9 नंबर पे हमारी जो कंपनी रेवेन्यू थी उस हिसाब से। लेकिन आज दिसंबर लास्ट में जो हमारी रेवेन्यू शो हुई है, इंडिया को मैंने नंबर 1 पे करके दिखाया है, और कंपनी हैरान हो गई थी। उसके बाद पता चला हिंदुस्तान की पावर क्या है, उनको पता हमारी पोटेंशियल क्या है। मैंने उनको एक बात कही थी, हम हिंदुस्तानी जो करते हैं दिल से करते हैं, और जो करेंगे तो दिल से ही करेंगे। जो नहीं करें जो मर्जी कर ले भाई, हमारा बात कर ले, हम कम करते भी नहीं है। चाहे बाप छोड़ के लाठी मारते हैं, हम नहीं काम नहीं करना। और जिन्हें कर दिया शुरू ना, वो हमें रोकने वाला कोई दुनिया में नहीं है। हम राइट? और इसी खासी कारण इन्होंने कहा था हैरी हिंदुस्तान मिशन नंबर 1 रहेगा। मैं हिंदुस्तान में मिशन नंबर 1 रहा है और रहेगा। लेकिन उस पोजीशन को बेकार रखने के लिए मुझे सब लीडर की जरूरत है। मुझे इसमें कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान का डायरेक्टर बना रखा है, लेकिन मैं हिंदुस्तान का डायरेक्टर हूं कि आप लोगों की हेल्प करने के लिए। मुझे लीडर चाहिए। यहाँ पर इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स के 29 लीडर चाहिए कम से कम। उसके बाद सब स्टेट्स हैं, कोई इंडिया छोटा नहीं है। अभी एक्चुअली परसों कल ही नागपुर से आए हैं, तो नागपुर जयपुर कितनी दूर है, पास में दिखता था नक्शे में ना, पता है ये तो ये नागपुर ये जयपुर, हम तो आधे घंटे पहुंच जाएंगे। मैं बैठ जा, बता दो कितने दिन में पहुंचते हैं। सुबह 9 बजे उठाया उनको, शाम को 5:30 जयपुर उतारा मैंने बाय एयर। और तारी कहां तक घुमा के ले गया जहाज? मैं कहा हिंदुस्तान है ये, अभी तो हिंदुस्तान नापी थोड़ी नापी होनी कितनी है। तो वो कहते इतनी देर में तो मैं अमेरिका चल जाता हूँ, जैसा वसरे मुझसे इतनी देर में तो हम अमेरिका पहुंच जाते हैं। मैं कहा हिंदुस्तान भी तक लगता है। तो इसलिए जो चीज हमारा कल जो टाइम ट्रैवलिंग वेस्ट हुआ ना, मैं वो चाहता हूँ वो कवर आप सब लीडर्स करें, स्टेट वाइज लीडर्स करें। मैं तो नेक्स्ट टाइम जयपुर में आप सब लीडर्स हों जो काम करें, हमें टाइम वेस्ट ना करना पड़े। मुझे ये डुप्लीकेशंस आप सबकी बदौलत कर सकता हूँ, मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, एक कदम आगे करिए, 2 कदम मैं लेके आऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं मेरे पर डिपेंड नहीं है। मेरे सिटीजनशिप इटली की है, मैं इंडिया में एज ए कहते ना एनआरआई बेस पे काम कर सकता हूँ। जो काम मैं कर सकता वो नहीं कर सकते। am I right? क्यों ना मिलके काम करें? मकसद सबका एक ही है ना, लाइफ फ्रीडम फ्रॉम फाइनेंशियल, यही मकसद होगा सबका। आप सबका क्या सपना है? पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसे लिए काम करें, पैसा हमारे लिए काम करे। और यही चीज सोच के मैं इंडिया में आया हूँ। मैं 17 साल पहले जब इंडिया से गया था बाहर डॉलर कमाने के लिए, कमाए खूब कमाए, लेकिन उसे सेव नहीं कर सका। लेकिन आप सबके प्रॉमिस करता हूँ आने समय में डॉलर यहाँ पे आएंगे, हम बाहर काम करेंगे, कोई नहीं जाए, प्रॉमिस।
कुछ चीजें मैंने और देखी है हिंदुस्तान के अंदर, कंपनी कई आती है कई जाती है, am I right? कुछ कंपनी अच्छी होती हैं, लीडर भाग जाते हैं, लीडर्स कंपनी खराब कर देते हैं, और कुछ लीडर्स अच्छे होते हैं, कंपनी भाग जाती है, am I right? लेकिन आपको मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ ये कंपनी भागेगी। एक जोरदार तालियां सर के लिए, सम्मान से जोरदार तालियां। मतलब हर चीज में विजन मिशन होता है। अगर जिस लीडर को स्काईवे का और स्काईवे नेक्स्ट ग्रुप का विजन मिशन समझ लगे ना, अब खुद करेंगे कि कंपनी यही है, वन टाइम अपॉर्चुनिटी मिली हमें, वो ऐसे अपॉर्चुनिटी कभी जिंदगी में आई और ना आने वाली। अब शुरू करता हूँ थोड़ी स्टार्टिंग से। ये मिलानो का एक शहर है, पुराना शहर, 40 साल पुराना, मिलान इटली का। कुछ देख क्या दिख रहा है आप सबको फोटो में? पुरानी बिल्डिंग, लोग कम, ना ट्रैफिक, ग्रीन, सब कुछ दिख रहा है ना? ये आज का मिलान है, आज का इटली। क्या चेंजेस इन दोनों में? ट्रैफिक, क्राउड, पोल्यूशन। ये क्या हिंदुस्तान में नहीं है, पूरे वर्ल्ड की एक ही थ्योरी है यार। हर दुनिया में पोल्यूशन और ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है ना, उसको किसी को स्टेप उठाना ही पड़ेगा। सरकारें अपना काम कर रही हैं, हम कब करेंगे? हमारा भी फर्ज बनता है ना अपनी जनरेशन को सेव करने के लिए। नहीं आने वक्त में हम सब घूमेंगे मास्क लगाकर। चाइना में लोग मास्क लगा घूमते हैं, दिल्ली में कई जगह सिक्योरिटी गार्ड लगे ना, सुबह से लेकर शाम तक मास्क लगाते हैं। मुझे टैक्सी वाला लेने आया, जब दिल्ली उतरा टैक्सी वाला लेने आया तो उसके मास्क लगा था। सर आपने ओला बुक की है? मैं आप कौन है? मैं फेस तो उतार तो नहीं, क्या लगा था तूने? बता ये सांस ले रहा हूँ सर। हम शॉक हो गए यार। एक इंसान ये कहा दिल्ली में कितनी आबादी है, वो दिल्ली ऐसा करते होंगे? हमारी जनरेशन कैसा होगा? हमारी जनरेशन में वही सोचेगी जो पोल्यूशन का हालात है। ये क्या चीज है? पुराने जमाने का। आप भी किसी घर में लगा टेलीफोन? अगर स्मार्टफोन के बगैर आप जिंदगी जी सकते हैं? इम्पॉसिबल ना। सुबह उठते क्या होता है? पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, उसके बाद दिन का काम शुरू। दिन के काम में भी हम हमेशा फोन पे देखते हैं किसी व्हाट्सएप नहीं आया। ये सब आपकी नहीं है, मेरी भी आदत है यार। सबकी नॉर्मल चीज आदत, वो देख लो। डेली की सबकी आदत है ये, क्यों? हम इस चीज का हैबिट हो चुके हैं, हम इस चीज के आदी हो चुके हैं। ये चीज है लीरे, इटली की पुरानी करेंसी लीरा कहते थे। 2001 के बाद बंद हो गई, उसके बाद यूरो शुरू हो गए थे। जब मैं 2001 में ऐड हुआ था तब उसका मतलब आखिरी महीना था सितंबर का, उसको लीरे बंद कर सरकार ने यूरो शुरू कर देते थे। पुरानी करेंसी। इसको बिटकॉइन भी जाए, डिजिटल करेंसी होना है इसको, करेंसी, डिजिटल करेंसी। इसमें कुछ चेंज नजर आ रहा है आपको? हम दुनिया आगे जनरेशन में जनरेशन चीज बदल रही है, दुनिया में नई चीजें आ रही हैं। डिजिटल करेंसी पहले क्रेडिट कार्ड आते थे, अभी के इंडिया में खासकर क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, राइट? अब आने वक्त में क्यू कार्ड शुरू हो जाएंगे, अब उसके बाद सिस्टम सारा डिजिटल हो जाएगा। बिटकॉइन इंडिया में तो अलाउड नहीं है जो सुना है मैं, राइट? लेकिन वर्ल्ड में हर जगह यूज कर रहे हैं। आउट ऑफ इंडिया हम इसे यूज कर रहे हैं एज ए पेमेंट यूज कर रहे हैं, सब हमारे कार्ड्स हैं, सब कुछ यूज कर रहे हैं। ये पुराने वक्त का स्कूल। इस स्कूल में किसने पढ़ाई की है? भाई मैंने तो कर रखी है, आपका पता नहीं। ये है मॉडर्न। आप चीज देखिए, सब पहला वक्त और आज का वक्त कितनी जनरेशन सिस्टम बदल रहा है, क्या क्या इनोवेशन हो रही है। हर चीज में बदलाव आया है। इसमें बदलाव आया है। किस चीज का बदलाव आया है? टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम सेम है। पढ़ाई वही कर रहे हैं हम सब।
कुछ सब्जेक्ट को छोड़कर। अगर कोई आप टीचर्स है तो मैं बता सकता है, मैं तो गलत हूँ बता सकता हूँ। हमें लेसन्स एजुकेशन वही मिल रही है जो हमें शुरू से मिलती आई है। मैथमेटिक्स वही होंगे या कुछ चेंज के होंगे, इंग्लिश का वही पोएम्स होगी, हिस्ट्री का वही सब्जेक्ट होंगे, ज्योग्राफी वही होगा। हर चीज में बदलाव आया, उसमें बदलाव आया, लेकिन एजुकेशन सिस्टम में बदलाव क्यों नहीं आया? सोचिए ध्यान से, एजुकेशन सिस्टम में बदलाव क्यों नहीं आ रहा? हमको जो एजुकेशन दी जा रही है, हमें क्लासिक एजुकेशन दी जा रही है, वही एजुकेशन हम किसको दे रहे हैं? अपने बच्चों को। हमें आज चाहिए हमें फाइनेंशियल एजुकेशन। कैसे हमें 1 रुपए से 1 लाख रुपए करें, वो आपको सीख देगा, लेकिन आप सबके साथ मिलकर करेंगे। इंडिया में कोर्स करना चाहता हूँ, इंडिया में क्लासेस लगाना चाहता हूँ, सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट लगाना चाहता हूँ सीख के मैं, ताकि हमारे हिंदुस्तान भाइयों को नॉलेज हो जाए फाइनेंशियल एजुकेशन की, ना कि नॉर्मल एजुकेशन की। वो आने वक्त किसका है? रोबोट्स का। व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, जो चीज आपको पहले दिखाई गई थी ना, वो सब की सब हम इसके अंदर स्वीक के अंदर इन्वॉल्व है। हु स्टार्टेड दिस चेंज, इस चीज को शुरुआत किसने की? कोई बता सकता है? जो लीडर्स हैं, एनीवन? नो, वेरी गुड सर। अंद्रा ने, अगर ये इंसान ये शुरू करता 2014 में, आज हम सब यहाँ पे होते। कैसे करो? जोरदार तालियां इस सब के लिए जिन्होंने Skyway Invest Group, CEO and founder, author and creator of the Academy of Private Investors, multidisciplinary professional investor, multi-level marketing master professional, business coach for personal and financial and investment development, master of dream realization। मैं यहाँ पे आता हूँ मास्टर ऑफ ड्रीम रिलेशन होली लास्ट टॉपिक पे। इसका जो कहा वो करके दिखाया, इसकी हकीकत जैसे आप इसकी स्टडी करने के बाद चल जाएगा। जितने भी ये सब आए सब नॉर्मल इंसान थे, ये मैं भी नॉर्मल इंसान था। जो भी सपने थे सपना ये पूरा कर रहा है। मैं सपना था हिंदुस्तान में दोबारा आऊँ, कुछ लेके आऊँ, इसने पूरा कर दिया। मेरा मकसद था दुनिया घूमूं, इसने पूरा कर दिया। मेरा मकसद था पैसा मेरी काम करे, इसने पूरा कर दिया। बस आपको स्टडी करनी पड़ेगी, यूट्यूब गूगल जाकर इसका विजन मिशन क्या है। आपके सपने भी शिकार हो सकते हैं, लेकिन आपको उसकी चीज को समझना पड़ेगा। जब तक नहीं समझेंगे आपको समझ लगेगी, बस यहाँ पर चेंज लेके आनी पड़ेगी आपको। यूनिस की अनातोली, ये है स्काईवे टेक्नोलॉजी का मास्टरमाइंड। आप में से कितने लोग कितने साल वेट कर सकते हैं अपने सपना को पूरा करने के लिए? एनीवन? 3 साल? एनीवन? 5 साल? एनीवन? 6 मंथ? सर 6 मंथ सपने पूरे दिन होंगे सर। वो लॉटरी जीतेंगे वो अलग बात है, लेकिन मुश्किल सर। 7 साल आप तो छोड़िए ना, जब तक आप 50 उम्र होगी तब तक कुछ मिला भी नहीं है। ये रियलिटी है। हम मैक्सिमम, मैं भी अपनी तरह ना मैक्सिमम 5 या 8 साल के बीच में वेट कर सकता हूँ, उसके बाद मेरी हिम्मत खत्म हो जाएगी। ऑलराइट? इस इंसान ने 40 साल वेट किया यार, 40 साल। जिस इंसान का सपना 40 साल पहले था, उसने पूरा कर दिखाया। ये एक दुनिया में इतिहास बन चुका है कि हर जो जिसका कोई विजन मिशन, जिसके ड्रीम्स अच्छे होते हैं ना, उस पे काम करे तो एक दिन उसका भगवान भी याद करता है उसकी। और इसका जो सपना था पूरा किया 2014 में। जब आपको बताऊंगा क्या करने वाला है, शुरू करते जाओ। पार्टनरशिप, अंद्राय हफनातोव एंड यूनिस की 2014 में दोनों की पार्टनरशिप हुई। दोनों का 2 विजन मिशन थे। एक का मकसद था दुनिया को बचाना, एक का मकसद था दुनिया को बचाना और दुनिया में ऐसी टेक्नोलॉजी लेके आना जिसके पोल्यूशन फ्री हो, नो क्राउड हो, 0 एक्सीडेंट्स हो। दूसरा सपना था दुनिया में फाइनेंशियल एजुकेशन देना, 10 से 25% पॉपुलेशन ऑफ द होल द वर्ल्ड की फाइनेंशियल एजुकेशन।
पैसा आप कमा लेंगे, लेकिन पैसे को दुगना और चुगना तिगना करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ सवाल, अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए कैश हो तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? सर एक ही, अब और सबको सब 10 लाख उसमें लगा देंगे, अलग अलग एलोकेशन करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी लेंगे, कुछ फाइनेंशियल शॉप खोलेंगे, पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे, सर गुडविल में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, शेयर्स में डालेंगे, मतलब अलग जगह में डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे, राइट? लेकिन सर ये आपकी थिंकिंग है, मोस्टली क्या करेंगे जो मतलब एक नॉर्मल इंसान होता है, क्या करेगा? सबसे पहले जाएगा, नहीं वो जाएगा आईफोन खरीदने, उसको जाएगा मर्सिडीज गाड़ी खरीदनी है, बीएमओ गाड़ी खरीदने के लिए, दिखावा करने के लिए, फिर लेके आएगा अपनी बीवी को देगा 9 लाख का हार। क्या बात है, रियलिटी कराऊं आपको मैं? बीवी पहले मांगेगी, कार बाद में आएगी, आईफोन ही बाद में आएगा। हाँ वो चीजें वही कह रहा हूँ, ये चीज नॉर्मल है, मैं आपको ये नहीं कह रहा आपसे मतलब कुछ, ये नॉर्मल चीज है। आपको ये मैं भी पहले कर चुका हूँ चीज को ना, मैं भी सारा से यही काम करता हूँ यार, लेकिन जब से स्कीम से ज्वाइन किए मैं सब काम बंद कर दिया है। अभी भी जो मर्जी बोलती रहे, मैं कहता तो जो 9 लाख का हार्ट जो चाहिए ना वो तो मिलेंगे 2 साल रुके, वेट चले तो बस, उससे पहले मुझे तंग मत करना। एक का विजन था फाइनेंशियल एजुकेशन देना लोगों को कि कैसे हम अपने पैसों को दुगना करें, कैसे मल्टीपल करें और कैसे किसी सेक्टर में एंटर हो और किस जगह से आउट हो, हर चीज की फाइनेंशियल एजुकेशन। मैं तो फास्ट चल रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी 12:30 हो चुके हैं, सबका टाइम कीमती है। उसके बाद जो मेन टॉपिक्स है ना वो आपको पेट्रो सर और बाकी बच्चे को बताएंगे, जो मेन टॉपिक्स है उस पर फोकस लेना चाहता हूं मैं। ये थोड़ी बेसिक नोट दे रहा हूं। एकेडमी ऑफ इन्वेस्टर प्रोवाइड प्लस स्काईवे, दोनों ये 2014 पार्टनरशिप हुई थी, दोनों एक चीज नया निकाली भी, हम बनाएंगे स्काईवे, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम स्वीक। अब आपको पता चलेगा अंतराय सर का क्या मकसद था, विजन मिशन, और यूनिवर्सिटी का क्या मकसद था। दोनों जब पार्टनरशिप हुई उसका क्या नाम बना? स्काईवे। आप में कितने लोगों को अभी कंफ्यूजन थी, स्काईवे अलग चीज है, स्काईवे नेक्स्ट ग्रुप अलग चीज है? तो रेज योर हैंड, कौन सोचता था स्काईवे और स्वीक एक ही चीज है? अब ये स्काईवे स्वीक एक चीज है, लेकिन दोनों का मकसद अलग अलग था। ये सब पार्टनरशिप, एक आदमी के 2 हाथ। वेरी गुड। एक का मकसद टेक्नोलॉजी के अंदर, दूसरा मकसद था एजुकेशन के अंदर, लेकिन उसका हमें क्रिएट की नई एकेडमी का नाम बना स्काईवे इन्वेस्ट ग्रुप, जो आपका सबका बैक ऑफिस में काम कर रहे हैं। आप में कितने लोग यहाँ पर नए हैं, फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आज, ओनली फर्स्ट टाइम? अब एक छोटी वीडियो दिखा रहा हूं आपको, कुछ चीज देखने के लिए, समझने के लिए। बहस कम कर दो। सबके सोच रहे होंगे कि एकेडमी और स्काईवे पैसे का कैसे करती है, राइट? आपको सबसे पहले कंपनी के अंदर लेना पता है एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पैकेज। जितनी भी आपकी इन्वेस्टमेंट होती है उसमें 60% कहाँ जा रहे हैं? फंड ट्रांसफर हो रहे हैं उसके अंदर, स्काईवे के अंदर। तो हमारी उनके साथ 20 साल की जो पार्टनरशिप हुई है उसके कोई जितना काम करेगा हम उनको 60% उसको देंगे हम स्काईवे को। स्काईवे उस 60% को पैसे जितना मिलियन को उसमें कहां पे लगा रहा है वो? इको टेक्नो पार्क, जो ऑलरेडी तैयार हो चुका है रशिया के अंदर, बेलारूस में के अंदर। मैं वहां जाके आ चुका हूं, उस ट्रेन के अंदर राइड भी ले चुका हूं पर्सनली। अब जैसे स्काईवे कहता है ओके, एकेडमी को कहता है तूने मेरी 60% मेरी हेल्प की है, हेल्प करने से मेरे क्या हुआ, मेरे जो सपना था चाइल्ड सर्विस सपना पूरा हो चुका है। मैं तैयार कर रहा हूं मॉडल, मॉडल कुछ तैयार होगा तभी लोग उसको लेने के आएंगे, खरीदने के लिए आएंगे, ठीक है ना? तो उसके अंदर बिलियन खर्चा आता है, 200 मिलियन का खर्चा आ रहा है बनाने में। अब जब बन के सब तैयार हो चुका है, जब बन के तैयार हो चुका है, सब कुछ हो गया, उसको कंपनी कहती है स्काईवे ओके तूने मेरी हेल्प की है जो मुझे जरूरत थी, उसके बदले में तुझे क्या दूंगी? अपने बोनस में क्या दूंगी? प्री इको इक्विटी शेयर। किस चीज के? स्काईवे टेक्नोलॉजी के।
ये सिर्फ क्लियर सब आपको सिस्टम ऐसे चलता रहता है। ये सब क्लियर है सब आपको? ओके। अब जब 2014 में काम शुरू किया था उन्होंने, तब उनको एक चीज सोची थी भी हम इस चीज को कैसे करें, रोड मैप। इनको रोड मैप कहते हैं ना, हाँ रोड मैप। ये 2014 से उनका रोड मैप है। टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट 1978 में जब कहा था 40 साल पुराना सपना था इंसान का, उसने ये सोचा था 1978 में क्या करना उसने। उसके बाद 2014 में इंजीनियरिंग वर्क एंड टेस्टिंग इन साइट इको टेक्नो पार्क, ये शुरुआत हुई थी 2014 में। आपको एक चीज नोट की यहाँ पर 1978 और 2014 में 40 साल गैप का किस चीज की कमी थी? किसकी? फाइनेंशियल फंड की। मतलब इसका मतलब दुनिया में पैसा बहुत मैंने करता है, I'm right? उसी चीज में कोई अच्छा प्लान हो, प्रोजेक्ट हो, उसके लिए पैसा बहुत महत्व रखता है। 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 और 2018 टोटल कंपनी कितने हैं? 15 स्टेज है। टोटल कंपनी के 15 लेवल्स हैं। आज कंपनी इस टाइम 13B पे है। 30 स्टेज के अंदर कंपनी ऑलरेडी आ चुकी है। पीछे रह गए उसके 2 स्टेज। ये स्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले बता रहा हूं आपको, जो भी इंसान इस स्टेज के अंदर एंटर होगा वो ग्लोबली कंपनी के साथ अटैचमेंट है। या जितना भी प्रोजेक्ट्स कंपनी स्काई में पूरे वर्ल्ड में जहां भी करेगी, आपका उसको डिविडेंड्स मिलेगा ही मिलेगा। 2018 के बीच में नहीं सर, वो तो एक रोड मैप है ना सर। ओके, मैं समझाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। लेकिन कब? जब आप 15 स्टेज से पहले आप एंटर होंगे। ये जो कंपनी का ग्लोबली चार्ट है, ग्लोबली मैप है। जब ये सब रजिस्टर हुए थे पेट्रो सर और सब, ये 2014 में हुए थे, तब तो कुछ था भी नहीं। लेकिन आज आपके लिए क्या चीज है प्रूफ के लिए? ये सब चीज तैयार हो चुकी है। किसकी बदौलत? ये इस चीज को किसने हकीकत बदला? आप लोगों ने। जोड़ो तालियां आप खुद के लिए। अगर आप ना होते ये काम संभव नहीं था। क्योंकि दुनिया में इतिहास है ये पहला MLCI डिपार्टमेंट, मल्टी लेवल क्राउड इन्वेस्टिंग से काम हो रहा है। उन्होंने जितना पैसा इकट्ठा किया 2014 से अब तक, उसका प्रूफ ये है। 4 साल की कंपनी वो करके दिखाया जो कभी कोई कर नहीं सकता। 4 साल में बिजनेस सेटअप होता किसी इंसान का। 4 साल में कभी कोई चीज होती, लेकिन 4 साल में इसने वो कर दिया। मैं कह रहा हूं इतिहास बदल दिया इसने दुनिया में। यस्टरडे, कल यूनिवर्सिटी का सपना था, लेकिन आज उसका ये हकीकत है दोस्तों। मैं खुद जाके आया था, आपको हर चीज का प्रूफ दे सकता हूँ, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ कंपनी साथ। ये चीज बर्लिन में फेरा होगा सितंबर में, वर्ल्ड के ऊपर। आपको मालूम है जितनी टेक्नोलॉजी वहां थी, ट्रेन की जितनी ट्रेन की टेक्नोलॉजी थी, सबके सब लोग यहीं पे आते थे, क्योंकि इसमें कुछ अलग था। वहां दूसरी ट्रेन भी थी, जर्मनी की थी, इंडिया की थी, सबकी ट्रेन थी, लेकिन उन्होंने सबका दूसरा हमारा अच्छा लगा, क्योंकि हमारे में कुछ अलग चीज है। और उन्होंने क्या था, उन्होंने मॉडिफाई किया था। ट्रेन वही डब्बे को क्लासिक कर दिया। डब्बे में कहीं कैबिन लगा दिए, कहीं एसी लगा दिए, कहीं सीट्स डिलेस कर लिए। हमें वो चीज चाहिए, हमें चाहिए 500 किलोमीटर पर आवर, और ये है 500 किलोमीटर पर। हमें यहाँ कहा जाता है दिल्ली से पंजाब से जाती है शताब्दी, आई थिंक राजधानी एक्सप्रेस, उसकी कितनी स्पीड है? 180। कितनी डिक्लेयर करती कंपनी? ओ कितनी डिक्लेयर कर रखा है उन्होंने? 160। तो 180 में ले जाएगी। 120 से 160 से 180 के बीच में। नहीं डिक्लेयर तो बड़े ठीक है ना उसने, मीटर, लेकिन जा रही 120 पे जा रही मैक्सिमम, 120 160 पे। स्ट्रांग नहीं है उसकी। कारण क्या है? क्योंकि जिस तरह के उसकी पटरी है, राइट। लेकिन स्काई भी तो 500 पहुंच जाएगी ना। कोई ये नहीं नीचे पटरी है, कोई चीज है, ऊपर जा रही है 500 किलोमीटर फ्लाइट की तरह। जैसे अमृतसर में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था शहर में, याद आपको? कभी किसी सोचा है अगर वहां ये टेक्नोलॉजी होती कितनों घर बचाते बचते तो इस चीज को लाने में आप हमारी हेल्प करेंगे नहीं करेंगे? थैंक यू। आप मेरे से घूमने चलेंगे 500 किलोमीटर पे? राइट लेनी सबने? आंखें बंद कीजिए सब अपने अपनी।
सो मत जाना। 1 2 3 स्टार्ट। Jeff Monaghan reviewed two models of these SkyPod, a new mobility system currently being tested by the Russian Transport Authority. Respect to these SkyPods on the sidelines of the country in the presence of a smart brand. The SkyPod initiative is part of the RTA's efforts to provide autonomous transport, which is one of the key aims of the Dubai Autonomous Transport Strategy. To convert 25% of total journeys in a city into autonomous journeys by 2030. The system occupies considerably less area than conventional systems of the same capacity. It's also characterized by double power efficiency, using 5 times less power than electric vehicles. On the chip, the here official role for president. देख ली रियलिटी आपने, हमारा पैसा कहाँ गया? तो कहीं भी डर होते हैं ना, रशियन कंपनी पैसा खा के भाग जाएगी। सुनने में आया ना मुझे ना, क्योंकि इंडिया का डाटा बना रखा है, कुछ चीजें में मैसेज आते हैं मुझे, कुछ ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब मैं दे सकता हूँ लेकिन दूंगा नहीं। स्कूल में मुझे मालूम है जब तक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ एजुकेशन कारण वो मुझे सवाल पूछ रहे हैं। अब जब भी किसी में एक होता है सवाल पूछना, एक किसी से बहस करना मेरी बस की बात नहीं है। मैं आपको सवाल का जवाब दे सकता हूँ लेकिन आपसे बहस नहीं सकता मैं। अमेरिका में Yes, sir. अमेरिका क्या सर? ये स्काईवे नहीं सर, दुबई में स्टार्टिंग प्रोजेक्ट हुआ सर। अमेरिका में स्टार्ट नहीं अभी नहीं हुआ स्टार्ट। स्टार्टिंग हमारी दुबई से स्टार्टिंग हो रही है। कोई आईपी है वो तो दुनिया में पूरा हम ही जा रहे हैं। पूरा 12 कंट्रीज हमारा एमओयू साइन हो चुका है जिसमें इंडिया भी एक शामिल हो चुका है। इंडिया तो फ्रेंड है। इंडिया फ्रेंड्स है लेकिन इंडिया पैसा नहीं निकाल रहा ना। इंडिया फ्रेंड्स है, इंडिया पैसा निकाल रहा। हमारे 3 प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, एमओयू साइन हो गया हमारे झारखंड, रांची और धर्मशाला से। ओके गवर्नमेंट की वजह से सर वो इसलिए कहना मैं कुछ बात नहीं कह सकता लेकिन सबको अच्छा कोई इंसान अच्छा है समझता है। सॉरी ओके, ये दुबई का जो कंसेप्ट है ये बनने वाला है वहां पर शारजाह में। ओके दुबई में क्यों है? तो वहाँ शेख है, शेखों ने पैसा दिया और काम शुरू हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में हमें सरकारों को पैसा जरूरत पड़ेगी नहीं। कुछ जिस तरीके से हमारा काम एमएलसी डिपार्टमेंट मल्टी लेवल क्राउडिंग से काम चल रहा है, कल को हम फाइनेंस करेंगे। कौन करेंगे? हम सब करेंगे। उसका फायदा किसे मिलेगा? हमें मिलेगा। एक क्राउड से काम करेंगे हम। तो आज के दुनिया में इतिहास है, पब्लिक बहुत बड़ा मायने रखती है दुनिया के अंदर। अगर आप सब मिलकर काम करना चाहेंगे तो हम हर देश में, हर सिटी में इस तरह प्रोजेक्ट लेके आ सकते हैं। तब हमें किसी से जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हमें जरूरत पड़ेगी किस चीज की? परमिशन लेने की, लीगल बेस से एंटर होने की। आई एम राइट? पैसे की तो सोचेंगे ही नहीं। फूड एंड ट्रांसपोर्ट ये आरटीए एग्रीमेंट, ये दुबई की जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके साथ हमारा ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है। ये पूर्व चीज का एग्रीमेंट के लिए ये शेख्स, इन दोनों ने इसके साथ एग्रीमेंट किया कंपनी साथ। राशिद अल मखदूम, शेख मोहम्मद राशिद अल मखदूम, जो आपको अच्छे से पता है इतना भी लेने का कह रहा हूँ। थैंक यू आपको बताने के लिए नॉलेज के लिए। थोड़ा धैर्य रखना। सभी को